हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है। पहले चैप्टर का फर्स्ट वाक का हिंदी ट्रांसलेशन हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। उस वीडियो को आप हमारे चैनल पर अंदर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो है चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 का, सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। आई, मैं, राइट टू यू, लिख रहा हूँ, इन ए मच हैप्पियर, बहुत अधिक खुशी, फ्रेम ऑफ माइंड, प्रसन्न चित्त दिमाग से बड़ी खुशी के साथ यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि, समथिंग, कोई चीज़, वंडरफुल, अद्भुत, हैज़, जस्ट हैपन्ड, जस्ट यानी अभी अभी, हैपन्ड, घटित हुई है। बिकॉज, क्योंकि कोई चीज़ अभी अभी अद्भुत रूप से घटित हुई है। दैट, जो कि, आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। दैट, जो कि, आई मस्ट टेल यू, मैं बताना चाहूँगा, अबाउट एट वंस, उसके बारे में, एट वंस, तुरंत, अभी की अभी। ऐसी कोई अद्भुत बात हुई है जिसके बारे में मैं तुम्हें तुरंत अभी की अभी बताना चाहता हूँ। पूरा हिंदी अर्थ है, मैं तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न मन से यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत घटा है। अर्थात अभी अभी कुछ अद्भुत घटना घटी है जिसके बारे में मुझे तुम्हें तुरंत बताना चाहिए। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे, कल की, मॉर्निंग, सुबह, इन आवर ट्रेंचेज, हमारे बंकरों में। वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह। पूरा अर्थ है, वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम खड़े हुए थे। टू इन आर ट्रेंचेज, हमारे बंकरों में, ट्रेंचेज यानी बंकर। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, जो कि क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। इट, यह, वॉज क्रिस्प, यह कड़क थी। कड़क क्या थी? क्रिसमस की मॉर्निंग। एंड क्वाइट, शांत, ऑल अबाउट, चारों तरफ। एज ब्यूटीफुल इज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। उतनी सुंदर, एज ब्यूटीफुल, उतनी सुंदर, ए मॉर्निंग, एक सुबह। एज आई हैव एवर सीन, जो शायद मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड, उतनी ठंडी, एंड फ्रस्टी, जमा देने वाली। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितनी एक क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए, उतनी ठंडी और जमा देने वाली। पूरा हिंदी अर्थ है, यह कड़क और आसपास सभी जगह शांति थी। यह सुबह कड़क और आसपास सभी जगह शांति थी। इतनी सुंदर एक सुबह जो मैंने कभी ही देखी थी। इतनी ठंडी और जमा देने वाली जितनी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई शुड लाइक, मैं चाहता था, टू बी एबल टू टेल यू, तुम्हें इस तरह बताना, दैट कि, वी बिगेन इट, इसे हमने शुरू किया था। मैं तुम्हें इस तरह बताना चाहता था कि इस काम को हमने शुरू किया था। बट, लेकिन, द ट्रुथ, सत्य यह है, सच यह है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं कहने में शर्मिंदा हूँ, इज दैट फ्रिट्ज बिगेन इट, इसे फ्रिट्ज ने शुरू किया। जो काम हमें शुरू करना चाहिए था वो फ्रिट्ज अर्थात जर्मन के सैनिकों ने शुरू किया। फर्स्ट, समवन सा, A white flag
वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। फर्स्ट, सबसे पहले, समवन, किसी ने, सा, देखा, ए वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा, वेविंग, लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, जो अपोजिट वाली सेना की ट्रेंचेज थी, बंकर थे, उनमें से सफ़ेद झंडे को वेविंग करते हुए, लहराते हुए हम में से किसी ने देखा। देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट, वे हमें आवाज़ें लगा रहे थे, कॉलिंग आउट टू अस, हमें आवाज़ें लगा रहे थे, फ्रॉम, कहाँ से, अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का जो एरिया था जहाँ मानव को नहीं रहना चाहिए, दो सेनाओं के बीच में एक जगह खाली होती है, वहाँ से दोनों सेनाएं अपोजिट में रहती हैं, बीच का एरिया खाली होता है, उसे कहते हैं नो मैन्स लैंड। तो हम नो मैन्स लैंड के एक तरफ थे, एक तरफ, दूसरी तरफ वो थे फ्रिट्स, जर्मन सैनिक। तो दूसरी तरफ से वो आवाज़ें लगा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो आवाज़ें क्या लगा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस आपको मुबारक हो टॉमियो, हैप्पी क्रिसमस आपको मुबारक हो। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हमने जब इसे इस तरह देखा, एक दुश्मन सेना के सैनिक हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, तो हमें बड़ा सरप्राइज हुआ। एंड व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमारा सरप्राइज की जो लिमिट थी वो ख़त्म हुई, सम ऑफ अस, हम में से कुछ, साउटेड बैक, वापस से चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, आपको भी, सेम टू यू, जर्मन सैनिकों, सेम टू यू, जो उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला था, हमने भी उनको सेम टू यू बोल दिया। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, कि ये यहीं जाकर समाप्त हो जाएगा, हैप्पी क्रिसमस तक ये समाप्त हो जाएगा। वी ऑल डिड, और सभी ने यही सोचा। पूरा हिंदी अर्थ है, जब हमारी सहरानी समाप्त हुई, हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, आपको भी फ्रिट्स, आपको भी। मैंने सोचा कि यह इतना ही रहेगा, अर्थात क्रिसमस तक का त्यौहार यहीं तक सीमित रहेगा। हम सभी ने यही सोचा, क्योंकि हम दोनों एनिमी थे, दोनों एनिमी सेनाएं थी। बट, परंतु, देन, तब, सडनली, अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर, वहाँ ऊपर हो गया, वो किसी कोई दीवार वगैरह थी उस पर अप चढ़ गया, इन हिज ग्रेट कोट, उसके जो ग्रे कलर का ग्रेट कोट था, लंबे वाले कोट थे पहने हुए, वो वहाँ ऊपर हो गया। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और एक वाइट फ्लैग को वेव किया, लहराया। पूरा हिंदी अर्थ है, लेकिन तब अचानक उनमें से एक सलेटी बड़े कोट वाला ऊपर हुआ, अर्थात खड़ा हुआ, और एक सफ़ेद झंडा लहराया। डोंट शूट लेट्स, गोली मत चलाना, डोंट शूट, गोली मत चलाना, लेट्स, लड़कों, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा। जब वो जर्मन सैनिक ऊपर खड़ा हुआ, तब किसी ने हम में से सावधान किया कि गोली मत चलाना, क्योंकि वो लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ है। एंड, और, नो वन डिड, और किसी ने भी नहीं चलाई, नो वन डिड, किसी ने भी ऐसा नहीं किया। देन, तब, देयर वाज अनादर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनादर। देन, तब, देयर, वहाँ, वाज अनादर, दूसरा फ्रिट्स, दूसरा जो जर्मन सैनिक था, अप, ऊपर हुआ, खड़ा हुआ, ऑन द पैरापेट, उस मुंडेर पर, जिस पर पहला खड़ा हुआ था, उसी मुंडेर पर दूसरा खड़ा हो गया। एंड अनादर, और फिर दूसरा, एक के बाद एक फ्रिट्स खड़े होते चले गए। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन्स, मैंने अपने जो आदमी थे, अपने सैनिक थे, उनसे कहा, क्योंकि जो फ्रिट्स थे वो जब खड़े हुए तो वो थे तो शत्रु ही हमारे, तो किसको विश्वास हो सकता है। तो मैं सेना का लीडर था, इसलिए मैंने अपने सैनिकों को कहा
कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखना। आई टोल्ड द मैन, मैंने लड़कों को कहा। इट्स ए ट्रिक, यह एक ट्रिक हो सकती है, एक चाल हो सकती है। बट परंतु इट वाज नॉट, यह चाल नहीं थी, यह नहीं थी मतलब ये चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। वन ऑफ द जर्मन्स, एक जो जर्मन था उनमें से, वाज वेविंग लहरा रहा था, एक बोतल अबव इस हेड, अपने सिर के ऊपर। जर्मनों में से एक जो जर्मन था वो अपने सिर पर एक बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, इट इज क्रिसमस डे, यह क्रिसमस का दिन है टॉमी अंग्रेज़ों को बोलते हैं। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं। वी हैव सॉसेज, हमारे पास सॉसेज हैं, शराब हैं और मसालेदार गोश्त हैं, सॉसेज को मसालेदार गोश्त कहते हैं। वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं, मिलना चाहते हैं। यस हैं, फ्रिट्स ने उनसे पूछा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मिल लें? बाय दिस टाइम, और इस समय तक, बाय दिस टाइम, इस समय तक, देयर वर, वहाँ थे, डजन्स ऑफ देम, उनमें से दर्जनों, फ्रिट्स में से जो जर्मन सैनिक थे उनमें से दर्जनों, वॉकिंग टुवार्ड्स अस, वो हमारी तरफ चले आ रहे थे, वॉकिंग चलते आ रहे थे, टुवार्ड्स हमारी तरफ, अस, अक्रॉस नो मैंस लैंड, जो खाली जो मैदान था जिसमें नो मैंस लैंड था, वो जिसको बोलते हैं जिसमें सैनिक नहीं रहते हैं, उसको पार करके, अक्रॉस पार करना, नो मैंस लैंड। एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, और उनके पास एक भी राइफल नहीं थी। पूरा अर्थ है, इस समय तक वहाँ उनमें से दर्जनों नो मैंस लैंड को पार करके हमारी तरफ चले आ रहे थे और उनके बीच एक भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस, जो एक छोटा कद का था, प्राइवेट मॉरिस, वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले उठा। हम में से जो सबसे छोटा था एक, जिसका नाम प्राइवेट मॉरिस था, वो सबसे पहले उठा। कम ऑन, चलो बॉयज़, बॉयज़ चलो। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड और देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, एंड और देन तब, देयर वाज वहाँ था, नो नहीं, स्टॉपिंग दैम उन्हें कोई रोकने वाला, तब उन्हें कोई वहाँ रोकने वाला नहीं था, हमारे सैनिकों को भी रोकने वाला कोई भी नहीं था, मेरी भी हिम्मत नहीं हुई उन्हें रोकने की। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन, आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर, मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे उन्हें स्टॉप करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, मैंने माना, बट द ट्रुथ इज़ दैट, लेकिन सच यह है, इट नेवर इवन ऑक्यूर्ड टू मी आई शुड, बट द ट्रुथ इज़ दैट, सत्य यह है, इट नेवर एवन ऑक्यूर्ड, ये नहीं हुआ, टू मी मुझे, आई शुड जो मुझे आनी चाहिए थी ये बात मेरे अंदर आई ही नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन्स, सारे उनकी लाइन के किनारे, एंड आर्स हमारे, आई कुड सी मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनादर, जो मैंस थे वो धीरे धीरे चल रहे थे, आ रहे थे, टुवार्ड्स वन अनादर एक दूसरे की तरफ, ग्रेट कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, जो खाकी कोट वाले थे यानी अंग्रेज और ग्रे कोट वाले थे यानी फ्रिट्स जर्मन सैनिक, मीटिंग इन द मिडिल बीचों बीच में मिल रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम,
और मैं उनमें से एक था, वन ऑफ देम, उनमें से एक। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उसका एक पार्ट था, हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार, इन द मिडिल, बीचों बीच, ऑफ द वार, युद्ध के बीचों बीच, जब युद्ध चल रहा था उसके बीचों बीच, वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे, शांति की स्थापना कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, यू कैन नॉट इमेजिन, इमेजिन यानी कल्पना करना, तुम कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्यारी कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी फीलिंग्स उस समय क्या थी, जब एज आई लुक्ड, जब मैंने देखा, इनटू द आइज़, आँखों में, ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जर्मन सैनिक था, उसकी आँखों में जब मैंने देखा, तब मेरी भावनाएं, जो जिस तरह की मेरी भावनाएं थी, उनको तुम इमेजिन नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड मी, उसने मुझे अप्रोच किया, हैंड आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ बढ़ाया, वो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाए हुए आगे आया। हैंस वुल्फ, ही सैड, उसने कहा हैंस वुल्फ, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना नाम बताया, हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, ग्रिपिंग, ग्रिप कर लिया, माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ लिया, कस लिया, वार्मली, गर्मजोशी से, एंड होल्डिंग इट, इसे पकड़े रहा। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, द सेलो, सेलो बजाता हूँ या सेलो खेलता हूँ, इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं ऑर्केस्ट्रा में जो सेलो होता है, एक तारों वाला बड़ा यंत्र होता है, उसे बजाता हूँ। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने भी उसके जवाब में अपना जवाब दिया, कैप्टन जिम मैकफरसन। जब फ्रिट्स ऑफिसर ने अपना नाम बताया तो मैंने भी अपना नाम बताया, कैप्टन जिम मैकफरसन। एंड और ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट से एक स्कूल का टीचर हूँ, डॉर्सेट में मैं टीचिंग का काम करता हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है ये, वहाँ पर। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया डॉर्सेट का नाम सुनकर। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वी शेयर्ड, हमने शेयर की, जो मेरी रम थी, रम का जो राशन था उसको शेयर किया, एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, उसका जो शानदार मसालेदार गोश्त था उसको हमने बांट कर खाया। एंड और वी टॉक्ड, कौनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बात की, कौनी, कैसे हमने बात की। कितना अद्भुत था वो नज़ारा, शत्रु सेनाएं आपस में बात कर रही हैं, शत्रु सैनिक, शत्रु ऑफिसर आपस में बात कर रहे हैं खुश मिजाज से। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, ही स्पोक, वह बोला, ऑलमोस्ट लगभग, परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बिल्कुल सही अंग्रेजी बोला। बट परंतु, इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट इट टर्न्ड आउट, लेकिन टर्न्ड आउट पता चला, दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, उसने कभी डॉर्सेट में पैर नहीं रखे थे। फिर भी उसने ये कहा कि मैं डॉर्सेट को अच्छी तरह से जानता हूँ। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो इंग्लैंड में भी कभी नहीं आया था, वो इंग्लैंड में भी पैर नहीं रखे थे, डॉर्सेट की तो बात अलग है। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, ही हैड लर्न ऑल, उसने जो सारा कुछ सीखा था, ही न्यू, जो जानता था,
ऑफ इंग्लैंड के बारे में फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से सीखा था, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लैंड, और जो इंग्लिश की बुकें थी उनको पढ़ करके उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था। वह इंग्लैंड के बारे में जो भी कुछ जानता था वह सब उसने इंग्लैंड में विद्यालय से और किताबों से पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हिज फेवरेट राइटर, उसका जो पसंदीदा राइटर था, लेखक था, वाज थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर था। हिज फेवरेट बुक, और उसकी फेवरेट बुक थी, सबसे पसंदीदा बुक थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड ग्रेबियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। इसी कारण नो मैंस लैंड में हमने बाथशेबा और गैब्रियल ऑक और सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट की बातें की। वो बातें कैसे की? उसने सब कुछ वहाँ स्कूल में पढ़ा था और बुक से पढ़ा था। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। ही हैड ए वाइफ, उसकी एक पत्नी थी, एंड वन सन, एक पुत्र था, बॉर्न, जो पैदा हुआ था, जन्म लिया था जिसने, जस्ट 6 months अगो, जो अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी, एज जैसे, आई लुक्ड मैंने देखा, अबाउट मी मेरे चारों तरफ, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। देयर वर, वहाँ, हडल्स, झुंड थे, ऑफ, किसके? खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जहाँ जिधर भी देखा वहाँ सब जगह खाकी और ग्रे वालों के झुंड बने हुए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड के चारों तरफ या उस नो मैंस लैंड में, स्मोकिंग, स्मोकिंग करते हुए, लाफिंग, हंसते हुए, टॉकिंग, बात करते हुए, ड्रिंकिंग, ड्रिंक करते हुए, ईटिंग, खाते हुए। मैंने जब अपने चारों ओर देखा तो वहाँ उस नो मैंस लैंड में हर जगह खाकी और सलेटी के हुजूम यानी झुंड धूम्रपान करते, हंसते हुए, बातें करते, पीते हुए व खाते दिखाई दिए। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. Henceforth and I, henceforth और मैंने, shared, बांटा, what was left, जो भी कुछ बचा हुआ था, of your wonderful Christmas cake, जो तुम्हारा अद्भुत जो क्रिसमस का केक बचा हुआ था उसे हमने बांटा। कौनी? हैंसवुल्फ, और मैंने तुम्हारा शानदार क्रिसमस का बचा हुआ केक को बांटा। ही थॉट, उसने सोचा, द मैर्जीपेन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, आई एग्रीड। ही थॉट, उसने सोचा या उसे लगा, द मार्जीपेन, जो मार्जीपेन था, वाज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा था, ही हैड एवर टेस्टेड, अब तक का चखा हुआ में सबसे अच्छा मार्जीपेन का टेस्ट था। आई एग्रीड, और मैं भी इससे सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एग्रीड थे, तैयार थे, अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरा एनिमी था, वो मेरा शत्रु था। देयर, वहाँ, नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कौनी? देयर, वहाँ, नेवर वाज ए, कभी नहीं हुई होगी, ऐसी क्रिसमस पार्टी लाइक इट, इस तरह की क्रिसमस पार्टी जो शत्रुओं के बीच में हुई थी दोस्त बनकर, इस तरह की पार्टी वहाँ कभी पहले नहीं हुई होगी। कौनी? देन समवन, कोई एक, आई डोंट नो, जिसे मैं नहीं जानता, हु, कौन था, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, एक फुटबॉल को ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और जो बड़े बड़े को ओवरकोट थे, वर डम्प्ड, ढेर कर दिए गए, इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, गोल पोस्ट बनाने के लिए उनका ढेर बना दिया गया। एंड और द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़, वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स,
जो हमने जानी, जो हम जानते थे, यह क्या था? इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज। यह अंग्रेज़ों और जो जर्मन थे उनके विरुद्ध था। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। उस नो मैंस लैंड के बीच में टॉमी खिलाफ फ्रिट्ज था। दोनों के बीच खेल शुरू हो गया फुटबॉल का। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वुल्फ एंड आई, हैंस वुल्फ और मैंने, लुक्ड ऑन, उसे देखने लगे, जो मैच हो रहा था उसे हम देखने लगे, एंड चीयर्ड, प्रोत्साहित करने लगे, चीयर करने लगे, क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमारे हाथों को क्लैप करने लगे, बजाने लगे, हम बजा रहे थे, एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हमारे पैरों को हम स्टैम्प कर रहे थे, थपथपा रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, सर्दी को भगाने के लिए, कीप आउट करने के लिए, एज मच एज एनीथिंग। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देयर वॉज ए मोमेंट, वहाँ एक क्षण ऐसा था, व्हेन, तब, आई नोटिस्ड, मैंने नोट किया, आर ब्रीथ्स, हमारी सांसें, मिंगलिंग, घुल रही थी, इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस, हमारे बीच जो हवा थी उसके बीच हमारी सांसें घुल रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, ही सॉ इट टू, उसने भी इसे देखा, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ए वाइल, कुछ क्षण के बाद में, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। दिस इज़ हाउ, इसी तरह से, वी शुड रिजॉल्व, हमें रिजॉल्व करना चाहिए, हल करना चाहिए, इस वार का, इस युद्ध का समाधान हमें निकालना चाहिए। हम जैसे फुटबॉल का मैच अपोजिट में खेल रहे हैं, इसी तरह से हमें लड़ना चाहिए। हमें बजाय युद्ध करने के, युद्ध में सैनिक मरते हैं, तो वहाँ समाधान सैनिकों के मरने के बाद होता है कि कौन जीता कौन हारा, तो हमें उसकी बजाय खेल खेल करके ये समाधान निकालना चाहिए। खेल खेल लेते हैं, उसके बाद समाधान निकल जाएगा कि कौन जीता है और कौन हारा है, उसमें सैनिकों की जान नहीं जाती है। ए फुटबॉल मैच, जैसे एक फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच के अंदर कोई भी नहीं मरता। नो चाइल्ड आर ऑर्फेंड, कोई भी जो बच्चा है वो ऑर्फेंड नहीं होता, अनाथ नहीं होते। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई पत्नियां विडो नहीं होती, विधवा नहीं होती हैं। इट प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रेफर करूँगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, मैं अंग्रेज़ था, हमारे यहाँ क्रिकेट चलता है, इसलिए मैंने उससे कहा, आइड प्रिफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, देन तब, वी टॉमीज, हम अंग्रेज, कुड बी श्योर, श्योर हो सकते हैं, विनिंग, जीत के प्रति, प्रोबेबली, संभवतया, मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा, मैंने उसे कहा, तब हम टॉमीज, अंग्रेज़ों को संभवतया जीतने का भरोसा हो। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंस पड़े। एंड टुगेदर, एक साथ, साथ साथ, वी वॉच्ड द गेम, हमने उस गेम को एक साथ में देखा। सैड टू से, दुख से कहना पड़ रहा है या दुख की बात है, कौनी, फ्रिट्ज वॉन, जो जर्मन सैनिक थे वो जीत गए फुटबॉल के मैच में 2 गोल्स टू 1, एक के मुकाबले 2 से। हमने 1 गोल किया था, उन्होंने 2 गोल कर दिए, वो जीत गए। बट परंतु, एज हैंस वुल्फ जेनिरियसली सेड, हैंस वुल्फ ने अपनी जेनिरियसली, उदारता से, सेड कहा, आर गोल वाज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा जो गोल था वो चौड़ा था, वाइडर था, वाइड था, देन देयर्स, अंग्रेज़ों के गोल से। सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए यह बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं था।
उसने उसने अपना बड़प्पन दिखाया फ्रिट्स ऑफिसर ने कि भाई हम जो जीते हैं वो बिल्कुल फेयर नहीं है, क्योंकि हमारा गोल तुम्हारे गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए हमें गोल करने में ज़्यादा आसानी हुई। द टाइम कैम, समय आया, एंड ऑल टू सून, सब कुछ जल्दी से हो गया, क्योंकि कोई अच्छी चीज़ होती है जो फटाफट से निकल जाती है। व्हेन, जब, द गेम वाज फिनिश्ड, जब वो गेम फिनिश्ड हुआ, समाप्त हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। स्नैप्स एंड द रम, और जो रम थी, एंड द सॉसेज, जो मसालेदार गोश्त था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वो तो बहुत पहले ही रन आउट हो चुके थे, वो तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन अब गेम भी समाप्त हो गया था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और हम जान गए, वी न्यू, हमने जान लिया, इट वाज ऑल ओवर, सब समाप्त हो गया था, सारा खाना पीना समाप्त हो गया, खेल समाप्त हो गया। आई विश्ड Hence well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. I wished hence well, मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी, अच्छी शुभकामनाएं दी, एंड टोल्ड हिम, उसे कहा, आई होप्ड, मुझे उम्मीद है, ही वुड सी, वो देख पाएगा, हिज फैमिली, उसके परिवार को, अगेन, दोबारा, सुन, जल्दी ही। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और उसे कहा, मैं आशा करता हूँ वह अपने परिवार को शीघ्र ही पुनः देख पाएगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड, जैसे ही ये फाइटिंग, जो लड़ाई है, वुड बी एंड, समाप्त होगी, एंड वी कुड ऑल गो होम, हम अपने घर को जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, आई थिंक, मैंने सोचा या मुझे लगता है, दैट इज़ वॉट, वो ही सोचा, एवरी सोल्जर वांट, जो सारे सैनिक चाहते थे। आई थिंक, मैंने क्या सोचा, दैट इज़ वॉट, वही बात, यह वही बात है, एवरी सोल्जर वांट्स, जो प्रत्येक सैनिक चाहता था। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से। हैंस वोल्फ सेट, हैंस वोल्फ ने कहा। टेक केयर जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, दिस मोमेंट, इस क्षण को, नॉर यू, ना ही आपको। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली आई फेल्ट। ही सैल्यूटेड, उसने सैल्यूट किया, सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी, मुझसे चले गए, स्लोली, धीरे धीरे, अनविलिंगली, अनिच्छा से, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं थी जाने की लेकिन फिर भी जाना पड़ा। आई फेल्ट, मैंने ऐसा फेल्ट किया, महसूस किया। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. He turned, वह पलटा था, to wave, हिलाने के लिए, लहराने के लिए, just one, केवल एक बार, and then, और तब, became one of the hundreds of grey-coated men, और फिर वो जो सैकड़ों जो ग्रे कोट पहने हुए लोग थे उनमें मिल गया, उनमें से एक हो गया, जो कि ड्रिफ्टिंग बैक, जो जा रहे थे, टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेज, अपने बंकरों में। हिंदी अर्थ है, वह बस एक बार हाथ हिलाने के लिए पलटा था और फिर उन सैकड़ों सलेटी कोट वाले सैनिकों में से एक हो गया जो वापस अपने बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डगआउट्स, वापस हम अपने खंदकों में आ गए। वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरोल, वी हर्ड, हमने सुना, देम, उन्हें, सिंगिंग ए कैरोल, एक कैरोल गाते हुए, एक क्रिसमस का गीत होता है कैरोल, उसे गाते हुए सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और
सिंगिंग इट, इसे गाते हुए, क्वाइट बिल्कुल, ब्यूटीफुली सुंदरता से। इट वॉज स्टाइल ए नेच साइलेंट नाइट, यह स्टिल नेच साइलेंट नाइट थी। आर वॉइस गेव देम ए राउजिंग चॉरस, आर वॉइस हमारे लड़कों ने, गेव देम उन्हें दिया, उन्होंने भी साथ दिया, ए राउजिंग चौरस तेज आवाज़ में सामूहिक गान किया, ऑफ वाइल शेपर्ड वास्ट, वाइल शेपर्ड वास्ट गाया तेज आवाज़ में उनका साथ देने के लिए। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स, हमने क्रिसमस के गीतों का एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया, फॉर ए वाइल कुछ टाइम के लिए, एंड देन और तब, वी ऑल हम सब, फेल साइलेंट शांत हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, वी हैड हमने जो लिया था या प्राप्त किया था, आर टाइम हमारा समय, ऑफ पीस एंड गुडविल शांति का और सद्भावना का, हमने शांति और सद्भावना का जो समय हमने व्यतीत किया था, ए टाइम इस टाइम को, आई विल ट्रेजर मैं संजो कर रखूँगा, एज लॉन्ग एज आई लाइव जितने समय तक मैं जीवित रहूँगा तब तक, ट्रेजर यानी संजो कर रखना, इकट्ठा करके रखना। हमने शांति और सद्भावना का जो समय बिताया, इस समय को मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं संजो कर रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष क्रिसमस के टाइम पर, जब अगली साल क्रिसमस आएगी, दिस वॉर विल नॉट नथिंग, यह जो युद्ध होगा वो नहीं रहेगा, बट परंतु ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन दूरियां हो जाएंगी और टेरिबल मेमोरी, भयानक यादें होंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, आज जो भी कुछ घटित हुआ, आज जो भी घटनाएं हुई, उससे मैं जानता हूँ, हाउ मच कितनी ज़्यादा, बोथ आर्मीज दोनों सेनाएं, लॉन्ग फॉर पीस शांति के लिए तैयार थी, इच्छुक थी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, वी शैल बी टुगेदर हम साथ में होंगे, अगेन दोबारा, सून जल्दी ही, हम जल्दी ही दोबारा एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में श्योर हूँ, आश्वासनवित हूँ। योर लविंग जिम, आपका लविंग, आपका प्रिय जिम। दोस्तों, इसी के साथ क्लास 8th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक अवश्य करें। तीसरे पार्ट के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।